हेलो एंड वेलकम अगेन। कल का दिन एक मिस हो गया, टेस्ट नहीं हो सका उसमें। तो आज इस वीडियो में पूरा एक टेस्ट नंबर 10 जो है वो पूरा कंप्लीट करेंगे। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, दिस साइन प्रोहिबिट एक्सेस टू व्हीकल्स इंटेंडेड फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड अंडरस्टैंडिंग एज सच। वो कह रहे कि ये जो साइन है ये मना करता है ट्रांसपोर्ट, ये जो गाड़ी है इनको सामान वाली गाड़ियों को वहाँ से गुजरने से। कौन सी गाड़ी को? ट्रक एक्सक्लूसिवली के जो सिर्फ ट्रक हैं वही, ट्रक एंड वैन डिपेंडिंग ऑन देयर मास। ट्रक और वैन डिपेंड करता है उनके मास के ऊपर। अब ये जो साइन इसमें देख रहे हैं कि इसमें फ़िलहाल ये है कि यहाँ पे उसका कोई साइज़ वगैरह नहीं लिखा हुआ कि ये कितने किलो का है, ठीक है, वरना ये वाला ऑप्शन सही होता। तो क्या है जो ट्रक एंड वैन रिगार्डलेस ऑफ देयर मास, ये ट्रक और वैन को मना करता है उस रोड पे जाने के लिए जहाँ ये साइन लगा हुआ है, रिगार्डलेस देयर मास। व्हेन द व्हीकल कैन नॉट बी प्लेस्ड पैरेलल टू द एज ऑफ द रोड इट इज़ अलाउड टू स्टॉप और पार्क। कह रहे कि जो एक व्हीकल है जो एज के साथ, किनारे के साथ, वो पैरेलल मतवाजी वो नहीं खड़ी हो सकती, तो क्या वहाँ पे पार्क करना, उसको स्टॉप करना उसको इजाज़त है? नो, इन नो केस, ओनली इफ़ द पार्किंग इज़ मार्क्ड विद द बैटरी। वो कह रहा है अगर हाँ वहाँ पे पार्किंग के लिए वो जगह बनी हुई है, निशान लगे हुए हैं मार्क में, तो यस इफ़ द सर्कमस्टांसिस ऑफ द रोड और अदर सर्कमस्टांसिस अलाउड। हाँ अगर हालात, रोड के हालात और इर्द गिर्द के हालात उसको इजाज़त देते हैं। मतलब अगर रोड ज़्यादा बड़ी है, 2 या 3 लेनों वाली रोड है, तो वहाँ पे आपने करना है कुछ थोड़ी देर के लिए, तो आप वहाँ पे कर सकते हैं। What lateral separation are motorcycle obliged to leave when crossing other vehicle traveling the opposite direction? ये मोटरसाइकिल जब जा रही है कि आगे से उसके एक गाड़ी मोटरसाइकिल आ रही है दूसरी, तो इसको कितना बीच में फासला होना चाहिए दोनों के, एक क्रॉस करने के लिए एक दूसरे को, ठीक है। 1.5 मीटर मैक्सिमम, 1.5 मीटर एट लीस्ट, एक 1.5 मीटर मैक्सिमम होना चाहिए, या कम से कम 1.5 मीटर होना चाहिए। सफिशेंट लेटरल सेपरेशन के एक मतवाजी सा होना चाहिए उनमें, सो डैट द क्रॉसिंग कैन बी कैरिड आउट सेफली एंड सेफली, जो वो समझ सकते हैं दोनों को, कोलिजन नहीं होगी दोनों में, एक मतवाजी सा, उसमें कोई आपको स्पेशल उन्होंने बताया नहीं हुआ। पैसेंजर मस्ट गेट इन और आउट ऑफ द व्हीकल का पैसेंजर जो उनको उतरना चाहिए या बैठना चाहिए गाड़ी में ऑन द साइड ऑफ द रोड, रोड की साइड की तरफ से, ऑन द साइड ऑफ द क्लोजेस्ट द एज ऑफ द रोड आर ऑलवेज द राइट, कि हमेशा जो एज वाला, जो फुटपाथ वाली साइड है वहाँ से उसको बैठना चाहिए या उसके राइट साइड, तो हमेशा फुटपाथ वाले से अगर बैठना और उतरना चाहिए उनको। Is a tourist allowed to use a section of bus as reserved for a broken line? कह रहे कि जो टूरिस्ट है वो अलाउ करता है, उसको अलाउ है कि वो बस वाली लाइन जो है उसको रिजर्व करे, उसमें आए। यस टू कैरी आउट द एनी मैनोवर अदर देन द स्टॉपिंग, पार्किंग, चेंजिंग डायरेक्शन और रूटिंग। कहता है कि हाँ उसको जब वो उसको मैनूवर चेंज करनी, डायरेक्शन चेंज करनी है, उस सूरत में वो जा सकता है, देन कि उसको वहाँ पे स्टॉप करे या पार्क करे, या उसको वहाँ से ओवरटेकिंग वगैरह के लिए करे, तो मैनूवर चेंज करने के लिए उसको इजाज़त होती है। उस ब्रोकन लाइन जो बस वाली होती है वो हमेशा राइट की तरफ होती है, तो बाज़ रोड ऐसे होते हैं कि वहाँ से 2 लेन वाले होते हैं, या वहाँ, तो वहाँ से आपको जाने के लिए क्या करना पड़ता है, आपको उस बस लाइन में आना पड़ता है, सिर्फ उसी सेंस में आप जा सकते हैं वहाँ पे। ड्राइविंग इन फॉग, डज इट इन्फ्लुएंस द लॉस ऑफ एडहेंशन? कह रहा है कि फॉग में ड्राइव करने क्या ये इन्फ्लुएंस करती है कि लॉस एडहेंशन। एडहेंशन क्या होता है? जो रोड होता है, सरफेस होती है, उसके ऊपर उसकी पकड़ कितनी है, चिपकना से नॉर्मल तौर पर कहते हैं कि ड्राइविंग जब फॉग में ड्राइव करते हैं, क्या वो जो गाड़ी है उसका टायर वो अपनी एडहेंशन जो है उसको लूज़ कर देते हैं,
यस सिंस द मिस्ट मोस्ट इन द एसफेल्ट। वो कह रहा है हाँ बिल्कुल, जब मॉइस्चराइज हो जाता है, आपको पता है जब फॉग होती है तो रोड गीले हो जाते हैं, इस तरह नमी सी आ जाती है उसमें। तो वह हाँ बिल्कुल उस कंडीशन में अपनी वो एडहेशन जो है लूज़ कर देती है। Does priority vehicle have priority of passage over the rest of the road user? कह रहे priority vehicle जो है इनको priority होती है दूसरे रोड यूज़र से। priority vehicle emergency vehicle जो होती हैं, मतलब जो पुलिस वाली हो गई, एम्बुलेंस हो गई, स्पेशल व्हीकल में दूसरी ये जो ये भी आ जाती है, इसमें सूढ़े वाली भी तकरीबन आ जाती है इसमें, उसी सेंस में, या किसी तरह की होती है जो रोटर वगैरह वाली। तो इनको क्या दूसरे रोड यूज़र से प्रायोरिटी ज़्यादा होती है? यस नो ओनली व्हेन द सर्कुलेशन इन द इमरजेंसी। जब हाँ सिर्फ उसी सूरत में अगर वो इमरजेंसी के में चले, तो इमरजेंसी में जब वो आएंगे उनके साथ ऊपर वो लाइट भी जल रही होगी और वो हार्न भी देंगी। इज़ टूरिज़्म वेल प्लेस टू टर्न लेफ्ट? ये टूरिज़्म है, ये गाड़ी जो है ये सही प्लेस्ड है लेफ़्ट जाने के लिए? यस यस बिकॉज इट सर्कुलेट विद द टाउन, क्योंकि ये टाउन के अंदर सर्कुलेट करी। नो बिल्कुल नहीं, इसमें लेफ़्ट जाना है तो इसको लेफ़्ट लाइन में होना चाहिए। यू मस्ट नॉट एंटर इंटरसेक्शन इवन इफ द ट्रैफिक लाइट इज़ ग्रीन इफ़। कह रहा है कि आप इंटरसेक्शन में नहीं दाखिल हो सकते हत्ता कि वहाँ की जो लाइट है वो भी ग्रीन है। व्हीकल अप्रोच फ्रॉम द राइट, अगर आपके राइट से व्हीकल आ रही है, गाड़ी आ रही है, एजेंट ऑर्डर टू स्टॉप हिम, अगर आपको एजेंट जो पुलिस वाला है वो स्टॉप करता है, ऑर्डर करता है। हमेशा याद रखें अगर रेड लाइट है तो अगर एजेंट जो है ना उसकी प्रायोरिटी उसके लाइटिंग से ज़्यादा, अगर वो रेड पे भी आपको कह रहा है गुजरना है तो आपने गुजरना है, और अगर वो ग्रीन पे भी कह रहा है रुकना है तो आपने ऑब्वियसली रुकना है। ठीक है। One of the effect the anxiolytic can produce, एक जो इफ़ेक्ट है जो एनजाइटी का वो क्या कैन प्रोड्यूस होता है, वो क्या करता है, क्या प्रोड्यूस कर सकता है? इंक्रीज विजुअल एक्यूटी, कि वो जो आपकी विजुअल एक्यूटी मतलब आपकी जो देखने की सलाहियत है उसको बढ़ा देता है। डिग्रीज सेंसिटिव टू ग्लेयर, जो आपकी जो सेंसिटिव होती है फोकस की उसको कम कर देता है। द पेरेंट्स ऑफ पीरियड ऑफ ड्राउनेस, क्या वो गुनूदगी सी जो आ जाती है, एक नींद सी जो, तो एनजाइटी में आपकी वो जो ड्राउनेस वो गुनूदगी सी जो है वो बढ़ जाती है। ऑन दिस टू वे रोड वेयर विल यू पास द ट्रैम डेट रन थ्रू द सेंटर ऑफ द रोड? ये टू वे रोड है, इसके बीच में से ट्राम गुजर रही है। ठीक है, तो आप इसमें कौन से, इसके लेफ़्ट से जाएंगे राइट से जाएंगे, इसकी कहाँ से जाएंगे? बोथ लेफ़्ट राइट, तो हमेशा उसके राइट की जानब से ही आप जा सकते हैं। इन थिक फॉग कंडीशन यू शुड, थिक फॉग है, अच्छी खासी धुंध पड़ी तो आपको क्या करना चाहिए? स्लो ड्राइव, ड्राइव ओनली विद द फ्रंट फॉग लाइट ऑन, फ्रंट फॉग लाइट ऑन के साथ चलना चाहिए। ड्राइव ऑन द शोल्डर, शोल्डर पे ड्राइव करने। फॉग है तो आपको हमेशा स्लो डाउन होकर चलना चाहिए। Is the perception of risk affected by drugs? रिस्क की परसेप्शन वो अफेक्ट करती है ड्रग से? नो यस परसेप्शन ऑफ रिस्क डिक्रीज। जब एक बंदे ने ड्रग लिया होता है, जब वो नशे में होता है तो उसको ये वो एक्चुअल जो होता है वो डिस्टेंस को, वो एक्चुअल रिस्क को वो फील नहीं कर सकता। मतलब नॉर्मल हालात में बंदे को लगता है कि ये टक्कर हो सकती है या रिस्क है इस चीज़ में, तो वो जो ड्रग वाला बंदा होता है वो इस चीज़ को सेंस नहीं कर सकता। उसको लगता है कि रिस्क नहीं है, मतलब वो उसका जो रिस्क है जो उसको डिक्रीज कर देती है। डज द हेड रेस्ट नीड टू बी एडजस्ट? हेड रेस्ट जो है वो ये इसको ज़रूरत है आपको इसको एडजस्ट करने की, बिल्कुल ज़रूरत है। ये फ्रंट और बहुत फ्रंट और रियर जो सीट है दोनों सीटों को करने की ज़रूरत होती है। शुड एन इंजर्ड पर्सन हैव एन एक्सीडेंट? क्या एक इंजर्ड पर्सन है जो उसको एक्सीडेंट होना चाहिए हो? व्हेन द वंडेड मैन आस्क मी यस, जब वो ज़ख्मी आदमी जो है वो कहे यहाँ। नो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, एक्सीडेंट तो किसी का भी नहीं होना चाहिए। A vehicle carry more cargo than the maximum authorized mass mm it is allowed to circulate like this। कह रहा है एक व्हीकल जो है
वो अपने जो मैक्सिमम जो अलाउ है उसको उससे ज़्यादा सामान को लेके जा रही है, तो क्या वो इस तरह सर्कुलेट कर सकती है? उसको इजाज़त है? यस, नो, यस बोथ, ओनली व्हेन ट्रांसपोर्टिंग लगेज एंड पीपल विद इन द टाउन। कह रहा हाँ बिल्कुल, जब वो शहर के अंदर वो लगेज वो सामान वगैरह लेके जा रहा है तो बिल्कुल नहीं कर सकता, ये डेंजरस होता। तो यहाँ तो वैसे भी बड़ा चालान करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सेसरी इन द ड्राइवर ऑफ अ कार रिक्वायर्ड टू वेयर। एक कार ड्राइवर जो है इसको कौन सी एक्सेसरी अपने साथ लेके जानी चाहिए? द टू डेंजर, प्री सिग्नलिंग डिवाइस, अ फायर एक्सटिंग्विशर, अ कैन ऑफ फायर। क्योंकि जो फायर होता है वो आग बुझाने वाला उसको लेके जानी चाहिए, या अपने साथ एक्स्ट्रा ऑयल को लेके जाने, या टू डेंजर प्री सिग्नलिंग डिवाइस होती हैं वो जो ट्रायंगल से नहीं बनी होती वो लेने। तो ये ज़रूरी होती हैं वो ट्रायंगल, और एक वो आपके पास जो जैकेट होता है वो पहनने के लिए वो ज़रूरी होता है। What document certifies that a vehicle meet the technical condition necessary to drive? कौन सी डॉक्यूमेंट जो है ना सर्टिफाइड द व्हीकल मीट द टेक्निक, जो टेक्निकल हालात जो हैं गाड़ी के वो बताने के लिए कि जो मतलब एक कार्ड जो होता है वो गाड़ी का वो कौन सा ज़रूरी है? इसमें आईटीवी कार्ड है जैसे, तो वो भी यहाँ पे कहते हैं इंश्योरेंस की, उसको लेके जाना है, या आपने रिसिप्ट ऑफ टैक्स की जो रिसिप्ट आपने बनी हुई है तो वो करनी। तो जो आईटीवी होती है उस पर वो सारा लिखा होता है कि इतनी गाड़ी ये चली है, इतने किलोमीटर चली हुई है, और ये इसमें है मसला, या जो भी कुछ हो, मतलब उस पर टेक्निकल सारी रिपोर्ट वो होती है उससे, वो ज़रूरी होता है गाड़ी के लिए। What effect does fatigue produce? जो सुस्ती है वो क्या इफेक्ट प्रोड्यूस करती है? It is easier to stay focused, वो आपको स्टे फोकस रहने में मदद करती है। Hearing sensitive में डिक्रीज, आपकी जो सुनने की जो ताकत है उसको कम कर देती है। इंक्रीज द विजुअल फील्ड, तो आपकी देखने की सलाहियत को बढ़ा देती है। तो जाहिर सी बात, जब आप नींद आ रही होती है ऊँग बंदे को आती है तो उसकी जो सुनने की पावर है साथ में वो भी कम हो जाती है। दिस साइन इंडिकेट द सिचुएशन ऑफ, अब ये जो साइन लगा हुआ ये क्या इंडिकेट करता है कि ये नॉर्मली आपने देखा तो ये टनल वगैरह में ये साइन होता है, मोटर वे वगैरह पे भी होता है। अ फायर एक्सटिंग्विशर एंड एन इमरजेंसी टेलीफोन इन अ साइडिंग, कि ये यहाँ पे अब ये जो है ना ये वो फायर एक्सटिंग्विशर जो होता है जो आग बुझाने वाला उसका है, और इमरजेंसी टेलीफोन का मतलब अगर आप खुदा ना खास्ता आपको गाड़ी में आग वगैरह तो वहाँ पे ये होगा, और साथ में इमरजेंसी की सूरत में आप कॉल भी कर सकते हैं। इज़ इट अलाउड टू सर्कुलेट विद एडेसिव शीट और सन ब्लेड्स? कह रहे हैं कि वो अलाउड है, आप जो एक्स्ट्रा शीट्स जो होती हैं एडेसिव शीट्स जो लगा लेते हैं गाड़ी के अंदर या सूरज की रोशनी के लिए, मतलब रोशनी ना अंदर आए, ज़्यादातर गर्मियों में यूज़ होती है ये। यस, ओनली ड्यूरिंग द डे, के हाँ सिर्फ डे के टाइम कर सकते, नो केस के किसी सूरत में नहीं कर। यस, इन द रेयर विंडो बैक सीट पे कर सकते हैं। व्हेन द व्हीकल हैज़ टू एक्सटीरियर रेयर व्यू मिरर, उसी सूरत में आप बैक सीट वाली जो पीछे वाला शीशा स्क्रीन है उस पर लगा सकते हैं अगर आपकी गाड़ी के दोनों शीशे काम कर रहे हैं, सही हैं तो। With this signal, do you have priority of passage in the narrowing? कह रहे ये सिग्नल है तो आपकी प्रायोरिटी है इस पे सिग्नल पे जाने की, रोड तंग है इस वक्त, सिर्फ एक ही गाड़ी गुजर सकती है। अब जो आप इस साइड से जा रहे हैं वाइट वाली जो है ना एरो, वो उस साइड वाला रेड है, तो ये जब आमने सामने दो व्हीकल होंगी आप इस साइड पे हैं तो आपकी प्रायोरिटी पहले होगी, वाइट जो है वो आपकी तरफ है, ठीक है, तो बिल्कुल जा सकते हैं आप, प्रायोरिटी आपकी है। In this section of highway, can you drive more than 100 किलोमीटर पर आवर टू पास? अभी हाईवे पे क्या पूछ रहा है कि 100 से ज़्यादा आप स्पीड पर चला सकते हैं, तो ये देखें साइन लगा हुआ है आप मतलब ये रेड ही है, ये रेड वार्न करता है कि स्पीड उसके अंदर लिखी, रेड का मतलब ये वार्न करना मैक्सिमम स्पीड इस पर 100 है। तो अब क्या करेंगे,
मोर देन 100 से नहीं जा सकते ज़्यादा। वन ड्राइविंग एट अब नॉर्मली लो स्पीड, अब नॉर्मली लो क्या होती है, जब जो नीचे वाली होती है, जो मिनिमम स्पीड, उससे कम स्पीड में बंदा चलाता है। मतलब मोटरवे पे मिनिमम स्पीड जो अगर होती है वो 50 है, उससे कम पे आप चलाएंगे तो वो अब नॉर्मली लो स्पीड है। तो ज़ाहिर सी बात है वो डेंजर होगा आपके लिए भी, क्योंकि आप लो स्पीड पे जा रहे हैं और दूसरी गाड़ी जो आ रही हैं वो हाई स्पीड पे आ रही हैं, तेज़ आ रही हैं, तो वो आपके लिए मसला क्रिएट हो सकता है। Is it advisable to give a person injured in accident food or drink? कह रहा है कि ये एडवाइसेबल है, ये अच्छी एडवाइस है कि जो बंदा इंजर्ड हुआ है एक्सीडेंट में, उसको आप पानी दें या फूड वगैरह उसको दें खाने के लिए। यस इट इज़ कन्वीनियंट, हाँ ये बिल्कुल सही है, देना चाहिए। नो इवन इफ़ यू आस्क फॉर इट, अगर वो आपको कहे भी तो आपको उसको नहीं देना चाहिए। In a tourism with 5 authorized seat, can you transport 6 people? गाड़ी की 5 सीटें हैं और आप 6 बंदे वहाँ पे बिठा सकते हैं। यहाँ पे तो बिल्कुल नहीं, पाकिस्तान और इंडिया में बिठा सकते हैं क्योंकि वहाँ पे वो इतने चेकिंग है ये मामला नहीं, बल्कि हम बिठाते हैं लोग और यहाँ पे चलान होता है। नॉर्मली ये नहीं बिठाना चाहिए और अलाउड नहीं होता। Incur the vehicle tend to fall off the road due to centrifugal force. How can it be avoided? कह रहा है ये कर्व है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होती है, जब तेज़ अब आते हैं ना तो रेस दी हुई होती है और एकदम से वो गाड़ी आपसे संभलती नहीं है, मुड़ती नहीं है और सीधी निकल जाती है। ठीक है, कह रहा है कि इस तरह की कर्व का आपको क्या करना चाहिए, कैसे, तो अपनी स्पीड आहिस्ता करें, रिड्यूस द स्पीड बिफोर द कर्व एंड एक्सेलरेट स्मूथली व्हेन एग्जिटिंग। को जब आप कोई अपने हिसाब से देखें कि आप कर्व में दाखिल हो गए तो तब स्मूथली उसकी स्पीड को आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते जाएं और आराम से कर्व को क्रॉस कर लें। ठीक है। 28 हाउ मैनी पॉइंट कैन बी लॉस्ट इन अ डे, एक दिन में कितने पॉइंट जो है ना वो काट सकते हैं। मैक्सिमम 8 पॉइंट अनलेस द इन्फ्रैक्शंस कमिटेड आर वेरी सीरियस, कि यहाँ तक कि वो बहुत ही ज़्यादा सीरियस मसला नहीं आपने किया तो मैक्सिमम 8 पॉइंट आपके कटेंगे। तो ये याद रखें कि अगर आपके पॉइंट 2 पॉइंट भी हैं तो आप गाड़ी चला सकते हैं, 1 पॉइंट भी है मिनिमम जो होता है। इन केस ऑफ रेन यू शुड ड्राइव विद कॉशन, बिकॉज रेन हो रही है तो आपको यू शुड ड्राइव कॉशन, आपको बड़े ध्यान से चलना चाहिए। बिकॉज इंक्रीज टायर ग्रिप, टायर की ग्रिप रखने के लिए। द ब्रेकिंग डिस्टेंस इज रिड्यूस, ब्रेकिंग डिस्टेंस जो है वो कम हो जाता है। विजिबिलिटी इज रिड्यूस, बारिश हो रही है बिल्कुल तो आपकी जाहिर सी बात है वो आगे पानी गिरता है तो विजिबिलिटी अच्छी नहीं रहती, तो आपको ये ध्यान में रख के गाड़ी को चलाना चाहिए। ऑन दिस शोल्डर ऑफ दिस हाईवे व्हाट इज़ अलाउड, ये शोल्डर पे हाईवे पे क्या अलाउड है। इमोबिलाइज द व्हीकल फॉर इमरजेंसी और ब्रेक डाउन स्टॉपिंग पार्किंग। अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये जो है ये इम्तिहान में आया भी था। ये इसका साइन देख लें, ये जो बना हुआ है तो वो क्या कह रहा है, यहाँ पे इमोबिलाइज इमरजेंसी की सूरत में आप कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। कोई क्वेश्चन हो ज़रूर इसको पूछें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओके जी, थैंक यू वेरी मच।